आपने कहा मस्तिष्क के दो भाग हैं, बाएं नासिका के छिद्र से सांस लेने पर जिसे चंद्र स्वर कहते हैं, उससे बायां नासिका से श्वास लेंगे तो दाहिना मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहाँ क्या है, जहाँ प्रेम भावना श्रद्धा रहती है। शुद्ध है तो संशय और अविश्वास दूर होता है, शुद्ध है तो समर्पण भक्ति प्रगाढ़ होती है। दाएं नासिका के छिद्र से श्वास लेते हैं जिसे सूर्य स्वर कहते हैं, वो मस्तिष्क के बाएं भाग को प्रभावित करता है, जहाँ साहस शौर्य पुरुषार्थ संघर्ष की शक्ति रहती है। शुद्ध है तो डर और भय दूर भाग जाता है, आत्मबल आत्मतेज बढ़ता जाता है शुद्ध रहने पर। जब पुरुषार्थ बढ़ता है सूर्य स्वर से, तो आपने कैसे कह दिया कि प्रार्थना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जबकि प्रार्थना तो गाइड होता है चंद्र स्वर से और पुरुषार्थ गाइड होता है सूर्य स्वर से। बायां से श्वास लेते हैं तो दाहिने सिर के भाग को, इस गोलार्ध को प्रभावित करता है, जहाँ इमोशन है भावना, जो इमोशनल ज़्यादा है उनका समझो कि दाहिना मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय है। और जो बाएं से श्वास लेता है तो उसका दाहिना मस्तिष्क मतलब दाहिना साइड प्रभावित होता है, बाएं से जो श्वास लेगा। तो दाहिना शौर्य है, साहस है, पुरुषार्थ है, संघर्ष करने की, यानी बल है। इधर बल है, इधर भाव है। तो प्रार्थना तो भाव से किया जाता है, इसलिए कह रहा है कि प्रार्थना को फिर आप पुरुषार्थ कैसे कह रहे हैं। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आप ही से एक प्रश्न करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को फिर कैसे ज्ञान मिलेगा? ज्ञान तो बुद्धिमान व्यक्ति पाएगा। पहली बात, मस्तिष्क का दोनों भाग, दोनों गोलार्ध एक दूसरे पर आश्रित है, अन्योन आश्रित है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। अगर मनुष्य के पास सिर्फ बौद्धिकता हो और भावना शून्य हो तो क्या हो जाएगा? वो रोबोट हो जाएगा ना। अगर सिर्फ भावना हो पुरुषार्थ ना हो तो आदमी क्या हो जाएगा? अकर्मण्य हो जाएगा। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं, जब कहते हैं ना कि बहुत गर्मी लगती है जिस व्यक्ति के देह में, जलन है, तो उसको हमेशा बायां से श्वास लेके दाहिना से छोड़ना चाहिए। मतलब जब भी आप प्राणायाम करें। और बहुत ठंड लगती है बात बात पर, तो दाहिना मतलब ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है, सूर्य से श्वास ले तो गर्मी आएगी। और जिसको कुछ पता नहीं या ऐसे भी, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, तो गर्मी और शीत का संतुलन हो जाएगा, दोनों का संतुलन हो जाएगा, पित्त और कफ का संतुलन हो जाएगा, फिर दोनों में से कोई कुपित नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ी कहा जाता है कि 24 घंटे सिर्फ बाएं छिद्र से सांस लो या दाहिने से ना लो, या सिर्फ दाहिने छिद्र से सांस लो बाएं से ना लो, ऐसा तो नहीं कहा जाता। तो पुरुषार्थ और भावना का समन्वय होता रहेगा अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो। और हमारा शरीर पंचभूत प्रधान है, पंच तत्व से बना है, मालूम है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना है। लेकिन हमारे शरीर में सबसे प्रधान तत्व कौन है? पृथ्वी तत्व। इसका मतलब शरीर में और चीज़ नहीं है क्या? पृथ्वी 1/3, जल 2/3, कुछ लोग जल को भी कहते हैं, लेकिन प्रधान पृथ्वी तत्व है। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, कहते हैं ना, ये भजन गाते हो कि नहीं? माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मत कर अभिमान रे बंदे। अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी 4 तत्व तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। वैसे ही हमारा मस्तिष्क है, इसमें सारी चीज़ें हैं, इन्हें समन्वित संतुलित कर तब संपूर्ण व्यक्तित्व की बात की जाती है, पर्सनालिटी की बात की जाती है। पुरुषार्थ दरअसल है क्या? हमारे व्यक्तित्व का बाहरी हिस्सा है, बाहरी परिस्थिति में काम करता है। पुरुषार्थ से आप बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, संतुलित करते हैं, यानी आप अपना जलवा दिखाते हैं। लेकिन मन स्थिति में जलवा दिखे, इसके लिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना हमें स्थिरता देती है, एकाग्रता देती है और ईश्वरीय चेतना का स्पर्श देती है। अभी हमने कहा ना, पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पर होंगे, चेतना के शिखर पर होंगे तो आप भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान को छू सकते हैं। इसलिए प्रार्थना को परम पुरुषार्थ कहा जाता है। जो कार्य बाहर के पुरुषार्थ से नहीं हो सकते वो प्रार्थना से हो सकते, इसलिए प्रार्थना क्या है? परम पुरुषार्थ है। हाँ, प्रार्थना में 8 घंटे की मजदूरी थोड़ी है, प्रार्थना शुद्ध हृदय की पुकार है। पुरुषार्थ के साथ साथ आप प्रार्थना करते हैं तो क्या घटित होगा ये बताइए? पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं तो क्या घटित होगा? कर्म और कर्म फल के बीच की दूरी घट जाएगी। जीवन की नकारात्मक चीजों को प्रार्थना छीण कर देती है। लेकिन ये सब बातें अनुभव की है, अनुभव कीजिए और फिर जानिए। जैसे संशय और अविश्वास हमारे जीवन की नकारात्मकता है, और संशय और अविश्वास हमारे मन को चंचल और अस्थिर करता है। प्रार्थना अगर है तो आपका मन वैसे ही स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होगा तो आप मनोयोग पूर्वक पुरुषार्थ कर सकते हैं। भावनाओं की अस्थिरता चंद्र स्वर से ठीक होगी। बाएं से श्वास लीजिए, दाहिने से छोड़िए। लेकिन एक और सामान्य बात जानिए, ये तो प्रार्थना की बात हो गई,
जिनका चंद्र स्वर सही नहीं है तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है, और ठंड से होने वाली बीमारी उनके अंदर बढ़ती जाती है, कफ बढ़ जाता है, बार बार पेशाब करने जाएंगे, मूत्र दोष उत्पन्न होता है। और सही है तो ये बीमारी नहीं बढ़ती। अगर चंद्र स्वर सही होगा तो जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है वो ठीक होने लगेगा, कुपित पित्त भी सही हो जाएगा चंद्र स्वर से। उसी तरह सूर्य स्वर सही नहीं है तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, एसिडिटी, गैस, सिर दर्द, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर गर्मी है, शरीर दर्द बढ़ जाता है, बहुत तरह की बीमारियाँ आती हैं पित्त के बढ़ने से, यूरिक एसिड के बढ़ने से कहते हैं ना। और सही है सूर्य स्वर तो ये सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। और जिसे ठंड लगती है सूर्य स्वर को सही करे तो वो ठीक हो जाता है, कुपित कफ भी ठीक हो जाता है। तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। प्रश्न तो पुरुषार्थ और भावना का था, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, ये बात को भली भांति जानिए। तो आपका चंद्र स्वर और सूर्य स्वर सही होगा, न गर्मी लगेगी, न ज़्यादा ठंडा लगेगा, न भूल जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, अनुलोम विलोम करिए, शांत हो जाएंगे। और क्या, जल्दी जल्दी पेशाब जाते हैं, या गर्मी में बहुत माताओं बहनों को हमने देखा है कि एकदम परेशान हो जाती है, बर्फ़ लगती है, कितने लोगों को देखे हैं बर्फ़ लगाती है, 3 बार 4 बार नहाती है, पूरा देह छिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुलोम विलोम इतना महत्वपूर्ण है कि आपको पूरी तरह ठीक कर देगा। लकवा भी जो मारता है, अगर बायां साइड पैरालिसिस से टकाया मतलब उसका दाहिना सिर में ब्लॉकेज है, मेडिकल साइंस में आप जानते होंगे, और दाहिनी ओर मारा तो बायां मस्तिष्क के गोलार्ध में ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से होता है, इसलिए अनुलोम विलोम नियमित रूप से करिए तो न गुस्सा आएगा, न घबराहट होगी, न रोने लगेंगे, न पैर पटकेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन स्थिति संतुलित रहेगी, क्योंकि दोनों का संबंध है ना, भावना और पुरुषार्थ का, तो मन स्थिर रहेगा।